अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि अगर किसी को नजर लग जाए तो नजर उतारने का सही तरीका क्या है और नजर कैसे लगती है और नजर का लगना ये सही है या नहीं है, ये आप इस वीडियो के अंदर समझिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस मुकम्मल वीडियो को आप देख लेंगे तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और नजर उतारने का तरीका भी आपको मालूम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से नजर उतारते हैं। कोई जूती से नजर उतार देता है, कोई चमड़े की जूती से उतारता है, कोई झाड़ू से उतारता है, कोई जिसका जहां जैसे रिवाज है अपने अपने एतबार से लोग नजरें उतारते हैं। लेकिन आइएगा सही तरीका क्या है वो आप जरा समझ लें। तो सबसे पहले मैं आपको हदीस पाक सुना दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल आइनु हक्कुन, कि नजर का लगना ये हक है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी जानवर को नजर लग जाए तो उसे हांडी तक पहुंचा देती है नजर, और अगर किसी इंसान को नजर लग जाए तो उसे कब्र तक पहुंचा देती है नजर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा जो मौतें होंगी ना, वो नजर लगने की वजह से होंगी। आपने देखा होगा कि जब किसी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसानों को नजर लगती है, जानवर को भी, पत्थर को भी, शीश, मतलब किसी भी चीज को नजर लग सकती है, चाहे वो कोई सी भी चीज हो। और नजर इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है, और कोई अगर जानवर है तो उसे हांडी तक पहुंचा देती है। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है जो कि बिल्कुल बरहक है। आपने देखा होगा बहुत सारे औरतें जो हैं जब अपने बच्चे को नहला धुला के अच्छे कपड़े पहना के जब तैयार कर देती है ना, तो उसके यहाँ पर थोड़ी पर या पेशानी पर जो है काला टीका लगा देती हैं। तो ये क्या, ये सही है काला टीका लगाना बच्चों को? तो इसके ताल्लुक से हमें एक रिवायत मिलती है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु रास्ते से जा रहे हैं, आपने किसी शख्स की गोद में एक बड़ा हसीन और जमील और बड़ा खूबसूरत बच्चा गोदी में देखा, और देखने के बाद आपने फरमाया, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है, बड़ा हसीन और जमील है, लेकिन आप एक काम करें, इसकी थोड़ी पर या पेशानी पर जो है ना काला टीका लगा दें। इससे जो है बच्चे को नजर नहीं लगेगी और बच्चा नजर से बचा रहेगा। तो बच्चों के काला टीका लगाना और माथे पे या थोड़ी पर, ये नजर से बचने के लिए है और लगा देना चाहिए। अब देखिएगा बहुत सारे लोग कहेंगे भाई ये हम नहीं मानते नजर का लगना। भाई आप मानो या मत मानो, लेकिन जो नबी के सच्चे आशिक रसूल हैं, जो नबी के हदीसों को फॉलो करते हैं, वो जरूर मानेंगे कि जब हमारे नबी ने फरमा दिया तो नजर जो है होती है तो होती है, बस ठीक है। अब आइएगा नजर किन किन लोगों की ज्यादा लगती है वो आप ये भी समझ लें कि भाई किसकी नजर लगती है किसकी नहीं लगती है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं और उसका फिर वो एहतियात भी नहीं बरतते हैं। देखिएगा अगर सबसे पहले हम बात करें अपने घर के फैमिली मेंबर्स लोगों की, तो अपने लोगों की भी नजर लग जाती है। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिएगा बच्चा है, माँ ने अच्छी तरीके से उसे नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, और फिर उसको जब देखा, आंखों में सुरमा वगैरह लगा दिया, स्याही वगैरह लगा दी, और जब देखा कि माशाल्लाह हमारा बच्चा बड़ा खूबसूरत लग रहा है। देखिएगा एक चीज ये होती है, जब अच्छे से तैयार हमने किया और जब नजर पड़ी तो घर में जितने भी लोग हैं, चाहे वो माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन, जो भी हो, भाई आज तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आज तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, तो समझो नजर लग गई, नजर लग गई। हाँ, अगर माँ हो या बाप हो, कोई भी हो घर में से, अगर वो ये कह दे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, फिर नजर नहीं लगेगी, क्योंकि आपने जो है ना माशाअल्लाह बोल दिया, आपने सुभान अल्लाह बोल दिया, तो इससे फिर आपको बच्चे को या किसी भी को नजर नहीं लगेगी। जैसे किसी ने अच्छा मकान बनाया, बोले माशाअल्लाह कितना अच्छा मकान है, या कोई गाड़ी वगैरह ली, माशाअल्लाह बहुत अच्छी गाड़ी है, माशाअल्लाह बड़े अच्छे आप लग रहे हैं, तो इससे नजर नहीं लगती है। ठीक है, अगर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अगर ये कुछ नहीं बोला, वो खाली भाई बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बड़ा स्मार्ट लग रहा है भाई आज, तो भाई कपड़े बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, जूते बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, आपके बाल बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, तो ये जो है समझो नजर लग गई। ठीक है, तो जो लोग इस तरीके से बोलते हैं तो किसी किसी की नजर लग जाती है। एक तो अपने हो गए, और कुछ लोग वो है जैसे आप घर से बाहर निकले तैयार होके, जो आपके मिलने जुलने वाले आपके जानने वाले हैं, वो आपसे कह रहे
تو उनकी भी नजर लग जाती है। और कुछ लोग वो होते हैं जो आपसे जलन रखते हैं, आपसे हसद करते हैं, तो जो हासिदीन हैं उनकी नजर सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, घर वालों से ज्यादा, मिलने जुलने वालों से ज्यादा। जो हासिदीन है, हसद करते हैं आपसे, अगर उसने इस तरीके से नजर भर के देख लिया और दिल ही दिल में, यार कहां से इसके पास इतना पैसा आ रहा, बड़ा अच्छा कपड़ा पहनता है, बड़े अच्छे जूते पहनता है और एकदम अच्छी पोजीशन के साथ ये रहता है, गाड़ी में घूमता है, तो समझो हासिद की जो नजर है ना वो लग जाती है, हासिद की नजर लग जाती है। तो इस तरीके से आपको जो है ना ये अपना ख्याल भी रखना है। करना क्या, अगर आपको नजर लग गई तो किस तरीके से आप नजर उतारेंगे, वो तरीका आप जरा समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपको 7 मिर्च लेना है, लाल वाली 7 मिर्च आप ले लिए, और मिर्च भी वो वाली लेना जिसके ऊपर टहनी लगी हुई होती है, डंटला लगा हुआ होता है, डंडी लगी रहती है, वो आप ले लें। 7 मिर्च आप ले लें, और लेने के बाद 1 मिर्च आपको उठा लेना है, और उठाने के बाद 29वें पारे की ये वाली आयत करीमा आपको उस पर पढ़ना है। किस तरीके से, वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअ ज़िक्रा वयक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिलआलमीन। इस तरीके से पढ़ना है, और 1 मिर्च पर दम कर देना है और अलग रख देना है। फिर दूसरी मिर्च लेना है, उस पर भी इसी तरीके से दम करना है, अलग रख देना है। फिर तीसरी मिर्च, इसी तरीके से 7 मिर्चों पर दम करना है। ठीक है, अब आपने दम कर लिए। दम करने के बाद अब जिसको नजर लगी घर में, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, मर्द हो, औरत हो, फैमिली में से आपको जिसको भी नजर लगी है उससे कहो वो लेट जाए, चारपाई पे वो लेट जाए। अब वो इस तरीके से लेट जाएगा। लेटने के बाद अब उन मिर्चों को आप लेकर के उसके चारों तरफ से सर पर से घुमाना शुरू करते हैं, चारों तरफ से 7 बार उसको घुमा दें, ऐसे करके घुमा दीजिएगा। घुमाने के बाद अब उन मिर्चों को आप चूल्हे में या आग पर जलाइएगा। ठीक है, जब आप उन मिर्चों को जलाएंगे, अगर उनमें से धांस आती है, धसक वगैरह आती है और आपको फंदा वगैरह लगता है, खांसी उठती है, तो अगर धांस आ रही है मिर्चों में से जलते हुए तो समझ जाना नजर नहीं लगी है। और अगर आपने मिर्चें जलाई और धांस नहीं आई, बिल्कुल भी पता ही नहीं चला कि भाई मिर्चें कब जल गई, एहसास ही नहीं हुआ आपको, बिल्कुल भी धसक नहीं आई, खांसी नहीं आई, कोई स्मेल वगैरह नहीं आई, तो समझ जाना नजर बड़ी तगड़ी वाली लगी थी, जिससे कि मिर्चों में भी धांस खत्म हो गई और धांस तक नहीं आई। तो इस तरीके से नजर उतारी जाती है। तो जब भी घर में से आपको किसी को नजर लगे और कहें भाई हमारी नजर उतार दे, तो फिर इसी तरीके से आप नजर उतारिएगा कुरान मुकद्दस की आयत करीमा के जरिए से। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो नजर उतर जाएगी। और कभी कभी तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि इतनी भयानक नजर लग जाती है कि इंसान को बुखार आ जाता है, वो चारपाई पे पड़ जाता है, उसका बदन पूरा टूट जाता है, और फिर कहते हैं घर में कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज नजर लग गई हो, कहीं आप बाहर तैयार होकर गए थे, बाहर शादी में से आए हैं, नजर लग गई हो, तो घर वाले में से कोई उसकी अगर नजर उतार देता है तो फौरन उसे ऐसा आराम मिल जाता है जैसे उसने कोई दवा खा ली हो, कोई बोतल वगैरह ड्रिप वगैरह लगवा ली हो, जिससे उसे ताकत आ गई हो। इस तरीके से उसे फिर एहसास होने लगता है। तो नजर का लगना बिल्कुल हक है, आप एहतियात बरतें, और जब भी नजर लगे फौरन से पहले नजर उतार लें, नहीं तो कोई भी बीमारी बन सकती है और वो आगे चल के बहुत बड़ी भी हो सकती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।